हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रचनाएं और पत्रिका और सारे पूछे जाते हैं उसको हम लोग पूरा देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक ना, ये वीडियो मात्र 5 मिनट का है। 5 मिनट में हम सारा कवर कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम से आप 10 मिनट पहले भी ये वीडियो देखेंगे तब भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक ना, और आप 1-2 दिन पहले देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप तो पूरा एग्ज़ाम में झंडा गाड़ के ही आएंगे। वीडियो लेकिन लास्ट तक देख के ही जाइएगा। तो देखिए, जितने भी इम्पॉर्टेंट पूछे गए हैं उन्हीं को मैं लाया हूँ आपके सामने, बस देख लीजिए, आपके दिमाग में छिपा रहेगा, कहीं ना कहीं से आप कर लेंगे। तो देखिए, एक पूछ रहा है कवि वचन सुधा, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में लिखा था। और फिर ये देखिए 1868 में 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनारस में लिखा था। आनंद कादम्बरी ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने मिर्ज़ापुर में लिखा था। ठीक, और बाल बोधनी जो है, ठीक ना, 1874 में प्रकाशित हुई थी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही लिखा था बनारस में। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा हिंदी प्रदीप। क्या मिलेगा? हिंदी प्रदीप। ये लिखा था बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद में। और ब्राह्मण जो था वो प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर में लिखा था, क्योंकि मिश्र भी ब्राह्मण में आते हैं। सरस्वती जो था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था इलाहाबाद में। और इंदु जो था अंबिका प्रसाद गुप्त ने लिखा था वाराणसी में। और समालोचक जो था वो चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखा था जयपुर में। मर्यादा 1909 में लिखी गई थी कृष्णकांत मालवीय वाराणसी में। और देखिए, और हमारे पास एक और कुछ रचनाएं हैं। देखिए, जैसे कि हमारी ये रचना है सुदर्शन, ये लिखा था देवकीनंद खत्री और काशी में। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय प्रयागराज में। और 1913 में प्रभा बालकृष्ण नवीन कानपुर में लिखा था। 1922 में माधुरी प्रेमचंद्र लखनऊ में लिखे थे। ठीक, और आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए हमारी रचनाएं आएंगी, जैसे कि सुधा दुलारे लाल भार्गव लखनऊ में लिखे थे। हंस जो था वो प्रेमचंद्र बनारस में लिखे थे। और समन्वय जो था वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कोलकाता में लिखा था। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय आगरा में लिखे थे। और फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा मतवाला, तो मतवाला जो था वो निराला ने कोलकाता में लिखा था। और फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा करमवीर। करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर में लिखे थे। 1931 में हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में लिखा था। और प्रतीक जो था वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय ने लिखा था। और अगली हमारी पत्रिका है धर्मयुग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, धर्मवीर भारती ने लिखा था मुंबई में। और वागदूत था वो राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में लिखा था। ठीक, और कुछ है देख लीजिए। हमारी जो नागरी प्रचारणी है 1896 में श्याम सुंदर दास ने लिखी थी काशी में। ठीक ना, और इसी नागरी प्रचारणी को राम नारायण मिश्र ने भी लिखा था। ठीक, नागरी नीरज जो था ये लिखा गया था बद्री नारायण चौधरी मिर्ज़ापुर में लिखे थे, इनका प्रेमचंद्र भी नाम था। और देखिए, चाँद जो था ये महादेवी वर्मा ने लिखा था प्रयागराज में। ज्ञानोदय जो कन्हैया लाल मिश्र कोलकाता में लिखे थे। ठीक ना, और सारिका जो था वो कमलेश्वर ने दिल्ली में लिखा था। ठीक, और फिर हमारे आगे है, देखिए, देश जो था वो राजेंद्र प्रसाद ने पटना में लिखा था। प्रजामित्र जो था वो कोलकाता में लिखा गया था, और ये राजेंद्र प्रसाद ने इसे भी लिखा था। और सुधा जो था वो निराला ने लखनऊ में लिखा था। ठीक, और जो इम्पोर्टेंट महा इम्पोर्टेंट है देख लीजिए, उदंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, जिसके संपादक पंडित जुगुल किशोरी शुक्ल ने किया था। ठीक, और फिर प्रमुख रचनाएं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो आपको कम से कम 2-3 एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, रचना और उसके लेखक। तो देखिए, रचनाएं कौन कौन सी हैं और उसके लेखक कौन कौन से हैं। जैसे निर्मला प्रेमचंद्र लिखे थे, गोदान प्रेमचंद्र लिखे हैं, गबन प्रेमचंद्र लिखे हैं, कर्मभूमि प्रेमचंद्र, रंगभूमि प्रेमचंद्र, सेवा सदन प्रेमचंद्र, प्रेमाश्रय प्रेमचंद्र, करबला प्रेमचंद्र, संग्राम प्रेमचंद्र और मानसरोवर प्रेमचंद्र। इतनी रचनाएं प्रेमचंद्र की हैं। ठीक ना, और भी हैं कुछ, देख लीजिए, जैसे कि प्रेम की वेदी प्रेमचंद्र, पूस की रात प्रेमचंद्र, प्रेमांजलि प्रेमचंद्र। फिर अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, श्रृंगार रस मंडल
ये जो लिखे थे विट्ठल नाथ ने लिखा था। अष्टायन जो था वो नाभादास ने लिखा था। छंद वर्णन की महिमा कवि गंग ने लिखा था, ठीक ना। और फिर आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा भाषा योग वरिष्ठ राम प्रसाद निरंजन ने लिखा था। पंचांग दर्शन मथुरा नाथ शुक्ल ने लिखा था। रानी कैद की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खान ने लिखा था। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा था। नासिक केतुपाख्यान सदल मिश्र ने लिखा था। प्रेम सागर लल्लू लाल ने लिखा था। लाल चंद्रिका लल्लू लाल ने लिखा है। चंद्रकांता देवकी नंद खत्री ने लिखा है, ठीक। आगे फिर बढ़ेंगे तो देखिए आगे हमको मिलेगा कि भूतनाथ जो था ये देवकी नंद खत्री ने लिखा था। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा था। नहसू जो था वो गोपाल चंद्र ने लिखा था। इंदुमती जो था वो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था। सुल्ताना जो था वो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था। और फिर आगे देखिए प्रमुख रचनाएं हमारे सामने आ रही हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा था। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर, इसको आप याद कर लीजिए। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर। नाश और निर्माण गिरजा कुमार माथुर। परीक्षा गुरु ये भी इम्पोर्टेंट है। श्रीनिवास दास सत्यार्थ प्रकाश ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा भारत दुर्दशा, जिसके भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक थे। प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र। हठी अमीर प्रताप नारायण मिश्र। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक ना। और फिर आगे देखिए आगे हमारे सामने कुछ और रचनाएं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आगे जो रचना है और उसके कवि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। कहानी अनकहानी धर्मवीर भारती। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी। सुर सागर जो था वो किसने लिखा था? देखिए सुर सागर जो था वो लिखा था सूरदास ने। सुर सरावली जो था वो सूरदास ने लिखा। साहित्य लहरी सुर सागर ये भी उन्हीं के द्वारा सूरदास के द्वारा लिखा गया है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, कौन नहीं जानता है। और देखिए कुछ हैं गोस्वामी तुलसीदास की लिखी हुई रचनाएं। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, गीतावली, कवितावली, श्री कृष्णावली ये सब लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ठीक ना। और कुछ हैं देख लीजिए। रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेचु, बैरवे, बैरागी संदीपनी, अंधा युग धर्मवीर भारती। फिर ठंडा लोहा, कनुप्रिया ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, ठीक ना। और फिर आगे देखिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। लहरों का राजहंस मोहन राकेश। आधे अधूरे मोहन राकेश। प्रभु तुम चंदन हम पानी